नमस्कार दोस्तों। बड़ा ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये वाला हमारा लेक्चर है, छोटा सा ही 4-5 मिनट का, जिसके अंदर हम रजिस्टर की कलर कोडिंग देखेंगे दोस्तों। आपने सर्किट देखे होंगे, छोटी मोटी सर्किट भी आजकल तो सभी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है, डिजिटली हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, पूरी दुनिया ही आगे बढ़ चुकी है। इसलिए रजिस्टर दोस्तों उसके अंदर छोटे छोटे लगे होते हैं और उसके कलर कोड रहते हैं, उसके अंदर लाइनें लगी रहती हैं, लाल, हरी, नीली, काली, ब्राउन, गोल्डन, सिल्वर। उनका मतलब क्या होता है दोस्तों, उन लाइनों को अगर आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आप बता पाएंगे कि इस रजिस्टर की कितनी वैल्यू होगी। रेजिस्टेंस की दोस्तों यूनिट ओम होती है, तो कितने ओम या किलो ओम, मेगा ओम क्या होगा दोस्तों इस रजिस्टर का की वैल्यू उस कलर कोडिंग के हिसाब से। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमें एक रजिस्टर दिया हुआ है जिसके ऊपर मार्क हुआ है, पहला जो बैंड है उसके ऊपर पहली लाइन है वो ब्राउन कलर की है, जो दूसरा बैंड है वो ब्लैक कलर का है, जो तीसरा बैंड है वो ऑरेंज कलर का है। उसके बाद कोई और बस तीन ही बैंड दिए हुए हैं। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड बिटवीन व्हाट वैल्यूज डज इट लाई, किस रेंज में दोस्तों इसकी वैल्यू होगी इस रेजिस्टेंस की। कुछ इस तरीके से दोस्तों रेजिस्टेंस दिखता है, उस पर इस तरीके से ऐसे पट्टियां सी बनी रहती है, जिसे बैंड कह रहा है ये। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर ब्लैक कलर है तो उसका मतलब 0 होता है, ब्राउन है तो 1। इसकी मदद से हम देखेंगे किस प्रकार हम रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं दोस्तों। और रेड है तो 2, और रेड के बाद ऑरेंज है तो 3, येलो है तो 4, और येलो के बाद ग्रीन है तो 5, ब्लू है तो 6, वॉयलेट है तो 7, और दोस्तों 8 अगर ग्रे है और 9 अगर व्हाइट है। ब्लैक 0 और व्हाइट 9, और व्हाइट से थोड़ा कम यानी ग्रे 8, और ब्लैक से थोड़ा कम यानी ब्राउन 1। उसके बाद आर वाई बी के बीच में एक एक गैप है, रेड से मिलता जुलता ऑरेंज, येलो से ग्रीन, और ब्लू से वॉयलेट। इस प्रकार आप इसको याद रखने में आप हो सकता है आपको मदद मिले। ब्लैक ब्राउन 0-1, ग्रे व्हाइट 8-9, और बीच में जो आर वाई बी होता है, थ्री फेज जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, रेड, येलो और ब्लू, उसके बीच में एक एक गैप है, रेड के साथ ऑरेंज, येलो के बाद ग्रीन और ब्लू के बाद वॉयलेट। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो वैल्यू वेरीज करती है रेजिस्टेंस की, वो टॉलरेंस दोस्तों दिया जाता है। 5% टॉलरेंस का मतलब गोल्ड कलर से दोस्तों पट्टी दी जाती है, 10% टॉलरेंस को सिल्वर कलर से, और 20% टॉलरेंस उसमें कोई कलर नहीं दिया जाता, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में भी है दोस्तों। हमारे क्वेश्चन में है एक ब्राउन दिया हुआ है, पहला बैंड, दूसरा ब्लैक है और तीसरा ऑरेंज है, उसके बाद कोई कलर नहीं है। तो दोस्तों देखिए आप रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। एक ब्राउन यानी 1, दूसरा ब्लैक, दूसरा ब्लैक है दोस्तों, ये देखिए, ब्राउन का मतलब 1, ब्लैक का मतलब 0, और ऑरेंज का मतलब 3। तो दोस्तों इसको इस प्रकार अगर आप करेंगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। एक ब्लैक, एक ब्राउन, ब्लैक 0, एक डिजिट आगे खिसका के मैं लिख रहा हूं। उसके बाद ऑरेंज जो है वो 3 है, इसके बाद एक खिसका के 3 जीरो, ये देखिए दोस्तों, और इसको जोड़ दीजिए, ये आ गया आपका 10,000 ओम, या फिर 10 किलो ओम भी आप कह सकते हैं। हमें टॉलरेंस भी पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू किस रेंज में वेरी करेगी इस रजिस्टर की। तो दोस्तों इस पे कोई और बैंड तो दिया नहीं है कलर का, यानी कि टॉलरेंस लेवल जो है वो 20% है। अगर गोल्ड दिया होता तो 5%, सिल्वर दिया होता तो 10%। 20% टॉलरेंस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हमारे रेजिस्टेंस की क्या रेंज है जिसके बीच में वेरी करना चाहिए। 10,000 हमारा आया है, 10,000 का 20% तो मैक्सिमम हो गया 12,000, और 10,000 का 20% अगर कम करें हम तो 8,000। तो 12,000 से 8,000 ओम के बीच में इस रजिस्टर की वैल्यू वेरी करेगी, या आप कह सकते हैं 12 किलो ओम से लेके 8 किलो ओम तक के बीच में इस रजिस्टर की वैल्यू होगी। दोस्तों इसी एक ही लेक्चर के जरिए आप मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे किस प्रकार आप कलर कोडिंग को समझ सकते हैं। और इन नंबरों को भी याद रखना कोई कठिन काम नहीं है। गोल्ड है तो 5%, सिल्वर 10%, कोई कलर नहीं है तो 20% टॉलरेंस। और जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक का मतलब ब्लैक, और उसके बाद ब्लैक से थोड़ा कम ब्राउन 1, 0-1, और सबसे नीचे चले जाए तो व्हाइट मतलब 9, और ग्रे मतलब 8, और उसके बाद आर वाई बी है दोस्तों, आर वाई बी, और इनके बीच में एक एक गैप है, आर के साथ रेड के साथ फिर ऑरेंज, येलो के साथ ग्रीन, और ब्लू के साथ व्हाइट। आशा करते हैं आप याद कर पाएंगे इसको। और कोई भी अगर रजिस्टर का कलर कोड आपको पूछा जाए तो आप उसको बता पाएंगे दोस्तों आसानी से। धन्यवाद।